अच्छा भाई, अब इस सवाल में देखो क्या बोल रहा है। द मास इज सब्जेक्टेड टू दी थ्री फोर्सेस शोन। तीन फोर्सेस हैं, F1, F2 और F3। सही है। अब इसके अंदर हमें वो बोल रहा है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट एंगल्स, यानी हमें कोऑर्डिनेट एंगल निकालना है F1, बीटा 1 और गैमा 1 ऑफ F1, यानी F1 के कोऑर्डिनेट निकालने। तो अब हम क्या करेंगे, सो डेट द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास इस FRI, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है ना उसने वो FRI की फॉर्म में दे दी। अब हमें पता है कि आई की फॉर्म में जो होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस वाली फोर्स होती है, यानी रिजल्टेंट फोर्स एक्स एक्सिस पर लाई कर रही है, यानी यहाँ पर कहीं लाई करेगी। तो हमें जो है वो FR गिवन है, F1 गिवन है, F2 गिवन है और F3 गिवन है, और हमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 वो अल्फ़ा 1 बीटा 1 एंड गैमा 1 निकालना है। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने क्या किया, उसको पहले मैंने ड्रॉ कर लिया, रफली सा एक स्ट्रक्चर बना लिया। ड्राइंग में मत जाना, बड़ी गंदी ड्राइंग। सही है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं F1 F2 को देखता हूँ। अब F3 को देखता हूँ। तो F3 मेरी बिल्कुल वाई एक्सिस पर लाई कर रही है, लेकिन नेगेटिव के वाई पे लाई कर रही है। तो इसीलिए मैंने F2 को जो है F2 को F3 को -300J कर दिया। इसी तरह ये F2 देखो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट डाउनवर्ड, यानी जी एक्सिस के नेगेटिव में कर रही है, तो -200K आ गई, क्योंकि जी एक्सिस पे K आता है। और F1 जो एक वाहिद ऐसी फोर्स है जिसके यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, ये अल्फ़ा 1, ये गैमा 1 और बीटा 1। सही। तब हम क्या करेंगे, मैं जो है वो F1 कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा 1 आई, F1 कॉस बीटा 1 जे और F1 कॉस गैमा 1 के, मैंने ये रिजॉल्व कर दिया। सही है। तो ये मेरे पास ये वाली चीज़ आ गई। 500 इसका मुझे मैग्नीट्यूड गिवन था, तो ये मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया। अब असल काम क्या करना है, हमें रिजल्टेंट पता है कि FR क्या है, 350I है। तो मैं इक्वेट करवा लूँगा, इक्वेट आई जे एंड के कॉम्पोनेंट, उससे जो है मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एंगल निकाल लूँगा। अब मुझे पता है कि FR जब आई यानी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसके वाई और जेड कॉम्पोनेंट ज़ीरो हो जाएंगे, यानी जे और के कॉम्पोनेंट ज़ीरो हो गए। तो अब मैंने क्या किया, FR को पहले मैंने तीनों को सबमिशन के बराबर ले लिया। F1 प्लस F2 प्लस F3 ये हमारा फॉर्मूला होता है, जिसके अंदर होता है ये जो है वो कार्टेशियन वेक्टर जब आई जे के की फॉर्म में हो जाए 3D में, तब होता है। तो मैंने क्या किया, 350I इक्वल टू 500 कॉस अल्फ़ा 1I, यानी मैंने आई वाला आई से इक्वेट करवाया। आई इधर और कहीं और नहीं था, इसमें भी सिर्फ के F2 के पे थी, F3 जो है सिर्फ जे पे थी। सही है। तो मैंने इसको इक्वेट करवा लिया, आई से आई कैंसिल हो गया। कॉज अल्फ़ा 1 बराबर आ गया 350/500 के, और अल्फ़ा 1 की वैल्यू आ गई कॉज इनवर्स 350/500, तो अल्फ़ा 1 आ गया 45.6 डिग्री। उसी तरह अब हम जे वाले को अगर मैं इक्वेट करवाऊँ, तो जे वाला मेरे पास एक ये कॉम्पोनेंट है और जे वाला मेरे पास F3 वाला कॉम्पोनेंट है। मैंने इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि FR का जो जे वाला कॉम्पोनेंट है वो ज़ीरो है, इसलिए ज़ीरो के इक्वल लिया। यहाँ पे जो है वो 350 के इक्वल था, इसलिए आई वाला आई के साथ 350 के इक्वल लिया था। अब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, 300 उधर जाकर नीचे डिवाइड और कॉस इनवर्स निकाल के मेरा बीटा 1 आ गया 53.13 डिग्री। अब बारी आती गैमा 1 की। तो गैमा 1 हम कैसे निकालेंगे, अब मैं सारे के वाले अलग कर लूँगा। ये है के वाला और F2 है के वाला। मैंने इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल क्यों लिया, क्योंकि फोर्स जो FR है वो सिर्फ उस पर एक्स एक्सिस पर है, इसलिए उसका Z कॉम्पोनेंट भी ज़ीरो था और Y भी ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने जो है वो 200 उधर लेके गया, 500 को डिवाइड करवाया और गैमा 1 निकाल लिया कॉज इनवर्स 200/500, और गैमा 1 की वैल्यू आ गई 66.4 डिग्री। तो इस तरह हमने तीनों एंगल फाइंड कर लिए। पहला हमारे पास आया था 45.6, दूसरा हमारे पास आया था 53.13, गैमा 1 हमारे पास आ गया 66.4। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर होगा इंशाल्लाह।